एक और कश्ती डूब गई। एक और सानहा। लीबिया के साहिल के करीब पाकिस्तानी शहरियों की कश्ती को हादसा। 65 मुसाफिर सवार थे। लीबिया हिलाल अहमर ने तारिकीन वतन की 10 लाशें निकाल लीं। पाकिस्तानी सिफारत खाने के मुताबिक कश्ती मर्साडेला बंदरगाह के करीब उल्टी। तर्जमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि तराबलस में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने लाशों की शिनाख्त के लिए टीम जाफिया हॉस्पिटल रवाना कर दी है। पाकिस्तानी सिफारत खाना मुतासरा पाकिस्तानी शहरियों की तफसीलात हासिल करने की कोशिश कर रहा है। वजारत खारिजा का क्राइस मैनेजमेंट यूनिट फ़ाल कर दिया गया है। कश्ती लीबिया से इटली की जानिब जा रही थी। डूबने वाले अफराद कई महीनों से लीबिया के कैंप्स में मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तैनाती पर गौर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। 5 हाई कोर्ट्स से सीनियर जजेस के नामों पर मुशावरत। छब्बीसवीं तरमीम और जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ वकला का एहतजाज। वकला की सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने की कोशिश। रेड जोन में दाखिला न मिलने पर वकला का श्रीनगर हाईवे पर एहतजाज। पुलिस का लाठीचार्ज। सेरीना चौक में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें, हाथापाई। कैदी वैन्स भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद। पुलिस की भारी नफरी तैनात। पुलिस ने इस्लामाबाद में रेड जोन को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस जुजवी तौर पर बंद। हामिद खान ने कहा, पार्लियामेंट को कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया गया। जिस तरीके से तरमीम की गई वो शर्मनाक है। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफर बोले, सीनियरिटी का फैसला कर लें, फिर 26वीं तरमीम के मुताबिक अमल दरामद कर लें। इस इकदाम से जजिस में भी रंजिश पैदा होगी। हम उसूल पर खड़े हैं, शख्सियात की बात कभी नहीं की। बड़ा सिंपल पॉइंट है कि सीनियरिटी का फैसला कर लें, उसके बाद जो 26वीं तरमीम कहती है उसके मुताबिक आप बेशक एक्ट कर लें। फैसला तो अदालत ने ही करना है। हमने तो मौक़िफ़ इख्तियार किया। किसी शख्सियात की ना मैं बात कभी की है ना मैं करूँगा। शख्सियात आने जाने वाली बात होती है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस ठहरती हैं और असूल जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि असूल पे आप खड़े हों। जुडिशल कमीशन के इजलास के खिलाफ हड़ताल की कॉल मुस्तरद। बार काउंसिल्स का जुडिशल कमीशन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। कानूनी बरादरी में तकसीम पैदा करने की साजिश नाकाम होगी। अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। 26वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा। हर शहरी को इसकी पासदारी करना होगी। बार काउंसिल्स का ऐलानिया। तरमीमी बिल के हवाले से सर क्या कहते हैं? ये जो उस पर आपकी मुतलका जो स्टेक होल्डर्स हैं, मुतलका वजारत दाखिला, इतलात व नशरियात और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत है, वो सारे बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ अभी भी नेगोशिएशंस में है। कानून कोई भी परमानेंस नहीं होती उसकी। ये पार्लियामान का इख्तियार है कि उसमें तब्दीलियाँ आती रहें। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का पीका एक्ट में मुमकिना तरमीम का इंदिया। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीका एक्ट पर तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत ताहाल जारी है। कोई भी कानून मुस्तकिल नहीं होता। ये पार्लियामान का इख्तियार है कि किसी भी कानून में किसी भी वक्त तरमीम करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना। वज़ीर खारिजा और काबीना के दीगर अरकान भी हमराह। वज़ीर आज़म वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब करेंगे। इक़्तिसादी तरक्की, डिजिटल तब्दीली और गवर्नेंस इस्लाहात के लिए पाकिस्तान के विजन को उजागर करेंगे। वज़ीर आज़म की UAE क़यादत के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन पहुँच गए। सदर मुमलिकत प्रिंस रहीम आगा खान से वालिद प्रिंस करीम आगा खान की वफात पर ताज़ियत करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा पुर्तगाल के दौरान तुर्की में मुख्तसर क़याम। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी और तुर्क सदर की मुलाकात इस्तांबुल एयरपोर्ट पर हुई। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल।
इंतकाल पर सरकारी मुलाजिम के बच्चे को अब नौकरी नहीं मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने सरकारी मुलाजिम की दौरान मुलाजमत इंतकाल से मुतालिक डेथ पॉलिसी में तब्दीली की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से नौकरी की सहूलत खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जवाज बनाया गया। दीगर तमाम फवायद मरने वाले सरकारी मुलाजमीन के अहले खाना को मिलते रहेंगे। शहीद एहलकारों और दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले सरकारी मुलाजमीन के वर्सा फैसले से मुतासर नहीं होंगे। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने वजारतों, डिवीजन और सूबों को खत लिखकर आगाह कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक केस की समाअत। वकीला की अदम पेशी पर कल तक मुलतवी। सलमान अकरम राजा ट्रैफिक के बायस नहीं पहुंच सके। मुआविन वकील का अदालत में बयान। जस्टिस जमाल खान मदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आप भी तो आ गए हैं, वो भी पहुंच सकते थे। अगर आधा घंटा पहले निकल आते तो सुप्रीम कोर्ट में होते। लगता है वकीला चाहते हैं लोग कैद में सड़ते रहें। वकीला नहीं चाहते तो क्या किया जा सकता है? फ्री के मुकदमा के वकीला में से कोई दलाइल देना चाहे तो दे सकता है। क्या वीडियो लिंक पर कोई फ्री के मुकदमा का वकील है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान का इस्तफसार। अदालती अमले ने कहा वीडियो लिंक पर भी कोई वकील मौजूद नहीं। बानी पीटीआई के इल्जामात एहतसाब से बचने और सियासी अदम इस्तेहकाम को हवा देने के लिए जारी मुहिम का हिस्सा है। मुंतखब जजेस के हवाले से बानी पीटीआई के इल्जाम गुमराहकुन है। बानी पीटीआई ने अपने दौरे इक़्तिदार में साकिब निसार को इस्तेमाल किया। अवामी हिमायत खोने के बाद बानी पीटीआई जमहूरी अमल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बानी पीटीआई की आर्मी चीफ को खत पर सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का रद्द अमल। अपने आप को गवर्नमेंट कहते हैं ये बिल हकीकत इंस्टॉल्ड रिजीम है और ये हमारी मुज़ाकराती कमेटी की इन्होंने मीटिंग भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से अनमॉनिटर्ड इन्वायरमेंट में नहीं अरेंज करा सकी। जहाँ तक कानून साजी की बात है तो इनको जो पर्ची आएगी उन्होंने जाके वहाँ पे कौमी असम्बली में रख देनी है और सेनेट में रख देनी है और फॉर्म 47 के ज़रिए ये हुकूमत लगाई गई है। मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का ये क्लियर है। आज इस वक्त मेरा ओपन चैलेंज है, आज़ादाना मुनसिफाना इलेक्शन कराएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्वीप करेगी। शहबाज शरीफ के हाथ में कुछ नहीं, हुकूमत एक इंस्टॉल्ड रेजीम है। बानी पीटीआई से आज़ादाना माहौल में मुलाकात करवाने में नाकाम रही। कानून साजी कैसी? जो पर्ची आएगी वो ईबान में पेश की जाएगी। मुनसिफाना इलेक्शन हुए तो तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। शर्तें लग रही थी कि 6 माह में पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। मुल्क एक बार फिर उड़ान भरने के लिए तैयार है। फैसला करना है कि इस उड़ान का हशर भी पिछली उड़ानी जैसा ना हो। अमन, इस्तेहकाम, पॉलिसी का तसलसल और इस्लाहात पर अमल करने का आज़म बहुत ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने दलेराना फैसले किए। महंगाई 38% से 4% पर आ गई। पॉलिसी रेट 12% पर है। स्टॉक मार्केट ने नए रिकॉर्ड कायम किए। पीका एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने विफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। 2 हफ्ते में दरखास्त में उठाए गए निकात का जवाब जमा करवाने की हिदायत। आपको इस कानून में क्या बुराई नजर आती है? अगर कोई गलत खबर फैलाता है तो उसे सजा नहीं होनी चाहिए। अदालत का इस्तफसार। चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी ने कहा, तमाम फैसले अदालतों में नहीं होते, कुछ फैसले अथॉरिटीज़ को करना होते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने फ्री कैन को नोटिस जारी करते हुए 5 मार्च तक जवाब तलब कर लिया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद भच्चर ने दरखास्त दायर की। अदालत पीका तरमीमी एक्ट को आइन से मुतसादिम करार देकर कलअदम करार दे। इस्तेदा मुल्की सीरीज का दूसरा मैच न्यूजीलैंड की जनूबी अफ्रीका के 305 रन के हदफ में बैटिंग जारी। प्रोटीज ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेटों पर 304 रन बनाए। मैथ्यू ने 150 रन की शानदार इनिंग्स खेली। जेसन स्मिथ ने 41 और कप्तान टिम्बा बावोमा ने 20 रन बनाए। न्यूजीलैंड की जानिब से मैट हेनरी और वेलोवर्स ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया।
मैथ्यू ब्रिटिश डेब्यू पर 150 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए। कदाफी स्टेडियम में जनूबी अफ्रीका के मैथ्यू ब्रिटिश ने तारीख रकम कर दी। कीवीज के खिलाफ धुआंधार बैटिंग, 5 छक्कों और 11 चौकों की मदद से 150 रन की शानदार इनिंग्स खेली। आइंदा मैचेस में अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। दबाव के बगैर खेलने से अच्छा नतीजा आता है। हमारा फोकस चैंपियंस ट्रॉफी है। तमाम खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं। बड़ी परफॉर्मेंस दिखाने के बाद लोगों की तवक्कुआत बढ़ जाती हैं। भारत के खिलाफ भी दीगर टीमों की तरह खेलेंगे। फास्ट बॉलर नसीम शाह की मीडिया से गुफ्तगू। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने में 9 रोज बाकी। चौकों और छक्कों की होगी बरसात। कराची का नेशनल स्टेडियम इफ्तिताही मैच की मेजबानी के लिए तैयार। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब कल होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी नेशनल स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। आतिशबाजी और लाइट शो के शानदार मुजाहरे का एहतमाम। गुलकार अली जफर, शफकत, अमानत अली और साहिर अली बग्गा अपनी आवाज़ का जादू चुकाएंगे। शायकीन का दाखिला मुफ्त होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, शायकीन क्रिकेट और चैंपियंस ट्रॉफी की टीमों के खिलाड़ियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट में नए तैनात होने वाले 9 एडिशनल जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आलिया नीलम ने जजेस से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में जस्टिस हसन नवाज मखदूम और जस्टिस मलिक वकार हैदर आबान शामिल। जस्टिस सरफरार अकबर अली और जस्टिस सैयद एहसन रजा काजमी ने हल्फ उठाया। जस्टिस मलिक जावेद इकबाल, जस्टिस मोहम्मद जवाद जफर, जस्टिस खालिद इसहाक, जस्टिस मलिक मोहम्मद अवैस खालिद और जस्टिस चौधरी सुल्तान महमूद ने हल्फ उठाया। इस्राइली फोर्सेस गजा को शिमाल और जनूब से तकसीम करने वाली पट्टी से पीछे हट गईं। जंगबंदी मुआहदे के मुताबिक कॉरिडोर से इस्राइली फौज का इनखला आज मुकम्मल होगा। सैकड़ों फलस्तीनियों की काफिलों की सूरत में तबाहाल शिमाली गजा में वापसी। इस्राइली फौज के इनखला पर हमास का जश्न। इनखला वाले इलाके में पुलिस तैनात कर दी गई। हमास जंगबंदी के बावजूद इस्राइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में हमले बढ़ा दिए। झड़पों में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद।